बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर से दो तीन कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ना इसमें हिंट दे देता हूँ कि हम जो है कैसे किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं। एक ये आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, जैसे वाटर है ना 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि वाटर जो है वो मरी हिल्स के ऊपर 98 डिग्री सेल्सियस पे क्यों बॉयल हो जाता है। ठीक है, जबकि माउंट एवरेस्ट पे यही वाटर हमारे पास 60 के राउंड अबाउट हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो ये क्यों होता है, यानी कि हाइट चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट होता है, या फिर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसका पार्ट हो सकते हैं। और फिर जो हमारा जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल बेसिक से मुराद कोई भी चीज किस पे डिपेंड करती है, मतलब ये चैप्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, उनसे और टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो टेम्परेचर का और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, पहले इसकी डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स। व्हेन अ लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड। अब हम बॉईल कर रहे हैं, इवेपोरेशन जो है ना उसमें हम हीट नहीं करते, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहती है। ऑल्दो बॉइलिंग जब हम करेंगे तो इवेपोरेशन वहां पे होनी है, लेकिन ये हीटेड है। ठीक है, तो जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, इट्स वेपर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, ये एक बीकर के अंदर लिक्विड मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है बबल्स बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं, ये बबल्स है मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज ये है, जब ये बॉयल होता है तो आपको पता है ना बबल्स अंदर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब इस इन बबल्स का अपना प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इसके प्रेशर ये जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब जब ये वाला वेपर प्रेशर ये इंक्रीज होगा एंड देयर कम्स अ टाइम, एक टाइम आता है जब वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के हवा का ऊपर से जो दबाव है वो उसके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, देखें वेपर्स जो हैं आपको पता है वो लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर बनाते हैं, वो प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो उस वक्त जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और हम कहेंगे कि लिक्विड ने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, when the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric or external pressure, at this temperature liquid starts to boil and this temperature is called boiling point। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर का है, ठीक है, एक्सटर्नल। अच्छा, हमने इसको क्लोज करके भी कोई और प्रेशर दे सकते हैं। देखिए, अगर हम ऊपर से दबा दें इसको तो हमने प्रेशर बढ़ा दिया, अब ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा राइज करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बने, वो तब बाहर वाले के क्या होगा, बराबर। ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। फिलहाल हमारे पास ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ है कि जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए उस वक्त जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने से क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स की, हीट करने से हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे आके जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, वो क्या हो गई, मैक्सिमम। एनी फर्दर हीटिंग, अगर हम उसको फर्दर हीट करेंगे, इट विल यूटिलाइज टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो हीट होगी ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर वेपर्स के में जाने में क्या करेगी, उसको हेल्प करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज मैं समझाता हूँ कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, किसी भी लिक्विड को, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करके वो उसके सरफेस से भी निकल जाता है। ठीक है, लेकिन हमने इतनी हीट कर दी कि अब उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम, उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम फर्दर कोई भी हीट करेंगे तो वो क्या करेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में हेल्प करेगी, और वो रेडिली क्या करेंगे, वेपर में जाना, मतलब जितने वेपर्स जा रहे होंगे उतने वापस भी आ रहे होंगे,
तो वो बड़ी आसानी से वेपर्स बना रहे होंगे, यानी कि उनका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ के क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम किसी भी लिक्विड को इस बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हीट नहीं कर सकते, यानी कि बाकी जो हीट है वो मॉलिक्यूल लेके कहां चला जाएगा, वेपर्स में। यानी कि जो स्टीम बनती है स्टूडेंट्स, स्टीम वेरी हाई टेम्परेचर पे होती है। जो अगर हम पानी, ये चीज ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपके बुक में नहीं लिखी हुई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वाटर लिया हुआ ना, वाटर है लेट्स सपोज, अब वाटर 100 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने प्रेशर कुकर में नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो मैंने ये बात की कि ज्यादा हीट बेशक आप करते जाए हीट, पानी का टेम्परेचर 100 रहेगा, जो फालतू हीट है वो मॉलिक्यूल्स लेके किस में चले जाएंगे, वेपर्स में। तो जो स्टीम होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो स्टीम बनती है पानी के ऊपर, ठीक है। ये जो फीमेल कुकिंग करके इनको अच्छे से अंदाजा है कि जब वो ढकना उठाती हैं, ठीक है, तो वो जो उंगली के ऊपर स्टीम लगती है ना, उसका टेम्परेचर इस पानी से भी ज्यादा होता है, 100 से भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये यही बात है कि बॉइलिंग पॉइंट तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, लेकिन अब जो हम हीट कर रहे हैं वो कहां जा रही है, वो मॉलिक्यूल्स लेके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ के स्टीम में या वेपर्स में चल जाते हैं। तो अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का 100 ही रहेगा। या कोई भी ऐसी चीज जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 है ना, हम इसको 80 से ज्यादा गर्म करना भी चाहें, जो लिक्विड होगा वो 80 पे ही रहेगा, उसकी जो स्टीम होगी वो जो है ना 80 से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो स्टीम से हीट करना, ये जो स्टीम रोस्ट होते हैं, स्टीम से हीटिंग करना बड़ी आसान होती है, चीज जल्दी गल जाती है और अच्छी गल जाती है, हर तरफ से फिर उसको स्टीम लगती है तो वो गल, पानी 100 पे ही रहेगा। हम केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन जो हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे करना होता है, हम उस बीकर को पानी के सरफेस पे रख देते हैं, तो पानी का टेम्परेचर 100 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, तो वो हम बड़ी आसानी से अपने रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा ये चीज समझे कि वेपर प्रेशर मुख्तलिफ चीजों के कैसे इंक्रीज वेरिएट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो डाई इथाइल ईथर है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 34.6 डिग्री से। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब उनका ये इस तरफ है वेपर प्रेशर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इधर है टेम्परेचर, तो जो है हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, अगर हम उसका स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, तो वो कोई 34 पे ही, यहाँ पे 34.6 पे ही क्या हो जाएगी, ऐसे करके ये देखें, ये जो मैंने वेपर प्रेशर बताया ना, ये है 760 टॉर, जो कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होता है। तो ये है डाई इथाइल ईथर, इसका हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ा, ठीक है, वो 34.6 पे ही, यहाँ पे कितना है 34.6 पे ही एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो इथाइल अल्कोहल है ना, मुख्तलिफ जगह से स्टार्ट होते हैं। अब हम इथाइल अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका इथाइल डाई इथाइल ईथर की तरह नहीं बढ़ रहा, उसका कम बढ़ रहा है, उसका कहीं 78.3 पे यहाँ पे कहीं जाके जो है ना, उसका एक्सटर्नल प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसको ऐसे ड्रा करें तो ये कितना बनता है यहाँ पे टेम्परेचर 78.3 पे, ये है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स वाटर, वाटर की बात करें तो वाटर इनसे भी लेट ज्यादा हीट लेता है। देखिए 100 के पास आके, पूरा 100 पे जाके वाटर ने क्या आना है, ये 100 पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वाटर का ये जो वेपर प्रेशर है, ये 760 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इथाइल ग्लाइकोल, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो पता नहीं इनसे भी ज्यादा कहीं जाके आगे क्या होगा, बॉयल होगा, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इन चीजों का वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, जो डाई इथाइल ईथर है उसका 34 पे ही जाके 760 टॉर हो गया, और जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है ये सेकंड वाला, उसका 78.3 पे जाके एक्सटर्नल के इक्वल हो गया। वाटर का 100, ये जो तीसरी लाइन है ये किसके स्टूडेंट्स, वाटर की है, ठीक है। कर्व जो है वाटर 100 पे जाके उसका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हुआ, इक्वल। तो ये मुख्तलिफ चीजों क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इसमें सबसे पहले है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब
बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जिनकी आपस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ नहीं, लिक्विड की अच्छी खासियत होती है गैसेस की निस्बत, ये दोनों मॉलिक्यूल अपनी आपस वाली फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स है ना, ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आपस वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ के ये मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहता है, ये वाले भी आपस में तोड़ के कहां जाना चाहता है, लिक्विड के सरफेस से बाहर। अब खुद सोचें, अगर इनकी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो ये वेपर प्रेशर बनाने में देर करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर लेंगे, ज्यादा मुश्किल से क्या होंगे, बॉयल होंगे। ठीक है, इफ, तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस it will be difficult for molecules के लिए मुश्किल होगा to leave the liquid and enter into वेपर, कि और वो वापस में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। ठीक है, हेंस हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हेंस हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये बढ़ते हैं विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट्स, बढ़ेंगे। जनरल सी बात है ना, देखें ये इस लिक्विड फेज में मौजूद है, इनके आपस में बॉन्ड स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, बॉन्ड से मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को लिक्विड से वेपर में नहीं जाने देगा, तो हमें ज्यादा हीट करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। ठीक है, अब ये जो वाटर है ना, ये आपके नीचे साथ यहाँ टेबल मौजूद है, वो टेबल में देख लेना, उसमें से वाटर का हाई है एक तो 100 डिग्री सेल्सियस, फिर नेफ्थलीन है एक, उसका है 218, और ये जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसका कितना है 118 समथिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुझे एग्जैक्टली याद, मैंने टेबल देखा तो है एक बार। खैर, ये सारा कुछ वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जो नेफ्थलीन है ना, ये C10 और H8, जब इतनी लंबी चेन हो ना स्टूडेंट्स, ठीक है, कि 10 कार्बन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जब इस तरह की दूसरी चेन होगी ना, इनके दरमियान कितने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल। मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़े या चेन लेंथ बढ़े तो उनके जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हालांकि इनके दरमियान बेशक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत ये 10 फोर्सेस क्या हो जाती है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो जब चेन लेंथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जब आप पढ़ेंगे ना हाइड्रोकार्बन, जैसे जैसे चेन की, कार्बन की चेन की लेंथ बढ़ेगी, उनके बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएंगे इंक्रीजिंग। पहली चार कार्बन तक ये गैसेज रहते हैं, 4 से लेके 10 तक ये लिक्विड रहते हैं, और 10 से ऊपर ये सॉलिड ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब 10 से ऊपर इनके दरमियान में ये होती बेशक भी, लेकिन ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लिक्विड से किस में चले जाते हैं, सॉलिड में चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपकी नेफ्थलीन है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से हाई है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बहुत क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और जो एसिटिक एसिड है, इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर तो क्या मौजूद होता है, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, OH ऐसे करके। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है, ये वाला भी बना सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी क्या बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी क्या है, हाई है, 118 के राउंड अबाउट है। ठीक है, तो हमें क्या समझ आई कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड बट स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक कि एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, हमने बात की कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब खुद सोचे,
अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो हमें वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनाना पड़ेगा। ज्यादा वेपर प्रेशर बनाने के लिए हमें ज्यादा हीट करनी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा हीट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए ना, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है अगर वो ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनाना है। ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा हीट का मतलब ज्यादा टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। अगर बाहर वाला प्रेशर ही कम है, वो कैसे कम हो सकता है स्टूडेंट्स? हमने कोई वैक्यूम लगाया या फिर हम जैसे जैसे जमीन से हाइट पे जाते हैं तो बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा क्या होता जाता है, कम हो जाता है। मरी हिल्स के ऊपर जाके 700 रह जाता है और माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके 323 रह जाता है कोई। ठीक है, खुद सोचे कहाँ 760 टावर, कहाँ फिर 700 और फिर कहाँ 323। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, कम होंगे। अच्छा, ये मैंने वाटर की एग्जांपल लिखी है, देखिए कि नॉर्मल रूटीन में जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको 1 एटमॉस्फेरिक ओवर 760 टॉर या फिर 760 mmHg भी लिखते हैं उसको, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का कॉलम जो एक जगह पे फोर्स लगाता है वो क्या होती है, 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। पानी कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। वही अगर हम पानी का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, पानी का कह रहा हूँ सॉरी, एक्सटर्नल प्रेशर 1489 कर दे तो पानी 120 डिग्री पे बॉयल होगा। मतलब हालांकि हमने ये डबल कर दिया लेकिन ये डबल तो नहीं हुआ, लेकिन 100 से 120 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर हम प्रेशर कम करके एक्सटर्नल प्रेशर किसी तरीके से कम करके 23.7 टॉर कर दे तो पानी जस्ट 25 मतलब रूम टेम्परेचर पे पानी क्या शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। मतलब जैसे वोलाटाइल चीजें होती है ना, बस जैसे पेट्रोल होता है हमारा, हमारे पास ये अल्कोहल्स होते हैं मुख्तलिफ, हमारे पास ये सिपरेट होती है जो हम लाते हैं मेडिसिन वगैरह में यूज करते हैं। ये क्या, जो नेल पेंट होता है उसके लिए रिमूवर। ठीक है, वो आप उसका अगर ढकना ओपन करके रख देंगे तो वो खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत क्या होती हैं, कम। वो नेक्स्ट जो है ना, हमने सॉरी प्रीवियसली देखा अभी। ओके, तो मतलब हम एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करके बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, ग्रेटर द एक्सटर्नल प्रेशर greater will be बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात जरूर लिखनी है आपने। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि मरी हिल्स पे वाई वाटर बॉइल्स एट 98 डिग्री सेल्सियस एट मरी हिल्स। ठीक है, एंड 69 डिग्री सेल्सियस ऑन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन जगह पे वाई प्रेशर कुकर इज यूज्ड टू बॉयल मीट, गोश्त उबालने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें मरी हिल पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाता है एट मरी हिल्स, एक्सटर्नल प्रेशर इज 700 टॉर। कितना होता है, 700 टॉर। हेंस वाटर बॉइल्स एट 98। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो हमें कम हीट चाहिए होगी तो पानी 98 डिग्री पे क्या हो जाएगा, बॉयल। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर, एट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट एक्सटर्नल प्रेशर इज ओनली 323 टॉर। ठीक है, ये मुझे कंफर्म करने दें। हाँ जी, यही है 323 टॉर होने की वजह से। सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर
becomes equal to 323 torr only at 69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन जगहों के ऊपर अगर हमने गोश्त उबालना है, क्योंकि पानी तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि पानी 69 से ऊपर नहीं जाएगा और ये हमारी पे 98 से ऊपर नहीं जाएगा, तो हमने जो पानी में चीज पकानी है वो कच्ची रह जाएगी। बेशक स्टीम तो बाहर निकल जाएगी ना, देखिए मैंने बात की इससे ज्यादा जो हीट होगी वो वेपर्स में, यहाँ मैंने बात की थी कि पानी इतने पे ही रहेगा, तो यहाँ पानी 98 पे ही रहेगा और यहाँ 69 पे रहेगा, तो वो स्टीम के पास होगा और स्टीम वहां से निकल जाएगी। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स प्रेशर कुकर यूज करते हैं, कि वाई प्रेशर कुकर इज यूज, अगर हम प्रेशर कुकर यूज करेंगे तो कुकर का मतलब है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहा होगा। जब वो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएगा, देखिए जो लिक्विड बनेंगे ना वो भी ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, मतलब वो ऐड करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर में। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो पानी 100 के बजाय मे भी कहीं 120 पे इधर जाके बॉयल हो, मतलब पानी का टेम्परेचर 100 के बजाय अब कितना हो गया 120। तो जो भी चीज है वो बड़ी आसानी से उसके अंदर क्या हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी, जिसको कहते हैं उसका गल जाना। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो हाइट वाली जगह पे है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि आपको यहाँ पे जो मीट है या जो चीजें आप पकाते हैं वो कच्ची क्यों रह जाती हैं, हालांकि हीट तो आप चूल्हा तो वही जला रहता है। तो रीजन ये है स्टूडेंट्स, आपने ये लिखना है कि ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्या मतलब, मरी में 98 पे और माउंट एवरेस्ट पे 69 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो हाइट पे जाने से पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो वो चीजें क्या रह जाती हैं, कच्ची। इस तरह की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर कुकर यूज करते हैं, ताकि हम उसका आर्टिफिशियली एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा सके। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो पानी 100 से भी ऊपर जाके क्या होगा, बॉयल होगा। जब पानी का अपना टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो तो जो चीज पानी के अंदर होगी वो बड़ी आसानी से गल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक था, होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।